हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आज फिर से आपके सामने मैथ के पेपर ले आए हैं। और फ्रेंड्स मैथ का पहले पेपर दिखाता हूँ कौन सा पेपर आज हमारे पास पेपर रहेगा। पटवारी परीक्षा का पेपर है फ्रेंड्स, और ये हुआ था 5/4/2016 को पहली शिफ्ट का पेपर था फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स सारे मैथ के, अभी फ्रेंड्स हम आपको लगभग 150-200 पेपर के मैथ करा देंगे। ठीक है फ्रेंड, मैथ करने के बाद फिर रीजनिंग का सेशन चलेगा, फिर जीके तो फ्रेंड्स काफ़ी अपलोड कर दी गई है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके मैथ के क्वेश्चन देखते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन था और क्या क्या पूछा गया था। और तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके पास ये था, एक 90 वाला क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आपका 90 वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे से 4 गुनी है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से केवल 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु आपको बतानी है। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखिए, दोबारा देखिए। एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे से 4 गुनी है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से केवल 2 गुनी होगी। उसकी वर्तमान आयु आपको बतानी है। फ्रेंड्स अगर आप इसको एक्स और वाई मान के करोगे तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इसको करोगे ऑप्शन को लेकर के 40, मान लेता हूँ मेरा पहला ऑप्शन 10 है, 40 और 10 है। अब देखता हूँ क्या इनकी कंडीशन इस ऑप्शन में फुलफिल हो रही है। फ्रेंड्स इसमें कम टाइम लगेगा, बाकायदा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। क्या बोलता है ये, अपने बेटे से 4 गुनी है, 10 चौके हो गया ना 40, 20 चौके 80। देखो ये ऑप्शन कट हो गया, ये कट हो गया, अब एक ये बचा, एक ये बचा, यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। 20 वर्ष बाद क्या होगा, बाप बेटे का दुगनी हो जाएगा। चलो देखते हैं। 20 वर्ष बाद दोनों में ये 60, ये 30, अब 30 एक कम 30, 30 दूनी 60। क्या है, ये डबल हो गया। फादर क्या हो गया, अपने बेटे का डबल हो गया। और ये कह भी रहा था कि केवल दुगनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। दोनों में 20 जोड़ दो और ये सच में डबल हो रहा है, तो इसका जो आंसर आपका सही होगा ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाता है फ्रेंड्स। अगर आप ऑप्शन बी में, मैं आपको ऑप्शन में एक बार बी भी करके बताता हूँ कि बी क्यों नहीं फुलफिल कर सकता। देखिए अब ये 80 है, ये 20 है, अभी क्या है 20 वर्ष बाद अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूँ, इसमें 20 जोड़ दूँ तो ये तो 100 हो गया और ये 40 हो गया, है ना। अब यहाँ से जब सोल्व करोगे तो 5/2 हो जाएगा। ये तो 2.5 वर्ष हो गया। ये 2.5 वर्ष नहीं कह रहा है, ये कह रहा है 2 वर्ष, दुगनी कह रहा है। तो दुगनी के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको आप ऑप्शन से करोगे तो आपको ज़्यादा आंसर जल्दी इसका सटीक आंसर मिलेगा फ्रेंड्स। अब आप करेंगे क्वेश्चन एक फ्रेंड्स हमारे पास आता है 91 वाला, एक इसको भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ये क्या बोलता है, 1.086 और दूसरा आपके पास क्या है -0.3983 और फिर माइनस में ही है 0.669 और यहाँ पे आप 0 लगा दो। चेक करते हैं सॉल्व। अब यहाँ 3 का 3 आ गया, 18 में से 9 गए, 9 हो गया फ्रेंड्स, ये 1 हो गया। अच्छा माइनस माइनस प्लस करना है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये प्लस होगा फ्रेंड्स। 3 9 8 17, यहाँ पे आप 17 लगाइए, ये 7 हो गया यहाँ पे। और 9 6 15 और 1 16, 6 3 और 1 10। आपके पास ये कुछ आया है, क्या आया ये 1.067 और 3। तो फ्रेंड्स आपका जो है वो ये आया है, पर ये माइनस का आया है। और ऊपर वाला देखिए किसका है, ये प्लस का है। ये फर्स्ट वाला किसका है, ये प्लस का है फ्रेंड्स। अब इसको सोल्व करो तो 10 में से 3 गए, यहाँ बचा 7, और ये 15 में से 7 गए, यहाँ बचा 8, 7 में से 6 गए, यहाँ बचा 1, यहाँ 0 और ये 0, तो 0.0187। अब आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे, तो इसका आंसर ये रहा 0.0187, इसका बिल्कुल ठीक आंसर आ जाता है फ्रेंड्स। तो ये आपके पास हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसका जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, एक बार वो भी देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा है और इसमें क्या बोला जाता है। देखिए, एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वालों की औसत संख्या 5 है। रविवार के दिन, देखिए टोटल आपको पता है 30 दिन होते हैं, लेकिन रविवार कह रहे रविवार से आरंभ होने वाले,
रविवार से अगर शुरू होता है तो 30 में से रविवार से स्टार्ट करेंगे तो एक महीने में 5 रविवार होंगे। कितने होंगे फ्रेंड्स? 5 रविवार होंगे। तो 30 में से 5 गए, आपके पास बचा 25। तो ये कहता है रविवार के दिन आने वाले हैं 510। तो आप इसको पहले तो 510 से गुना कर दो और बाकी जो है वो 240 है, यहाँ पे कर दो आप 240। करो इसकी गुना ज़रा फटाफट। तो 0 5 एकम 5 और 5 5 करोगे 25, मुझे 25 हो जाएगा। दूसरा जब आप करोगे इसको तो ये 0 25 चौके 100 और 50 और 10 60। तो ये आपके पास हो जाएगा 60। 0 5 5 ये आपके पास हो गया 8550 और टोटल लगाना है आपको बटे में 30। अब इसको सोल्व करो जरा, यहाँ पे कटिंग करी तो 855 को करो आप एक बारी। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। तो यहाँ पे आपके पास आया है 285। तो आप पे जो औसत आया कितना है? 285। इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका बिल्कुल ठीक है, इसका 3 ये आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। अब आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 93 वाला करके देखते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या है और हमको कैसे सोल्व करना है। चलिए फ्रेंड्स टाइम को ना वेस्ट करते क्वेश्चन सोल्व करते हैं 93। और फ्रेंड्स आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फ्रेंड्स आपको पता है ये गर्मी हर साल टेम्परेचर बढ़ता है। इसका रीज़न फ्रेंड्स देखिए, अब लगभग 49 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान हो रहा है, नेक्स्ट 50 होगा, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी हमारे भारत में ही होगी। रीज़न क्या है फ्रेंड्स? इसका रीज़न है सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ पे हो गई है? इंडिया के अंदर फैक्ट्री हो गई है फ्रेंड्स। ठीक है, फैक्ट्री ज़्यादा हो गई है, जब मतलब वही है फ्रेंड्स, रोज़गार मांगेंगे तो फैक्ट्री खुल जाएगी और फैक्ट्री जितनी खुलेगी फ्रेंड्स उतना ही हीट होगा, उतना हीट होगा तो यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेड़ लगाने हैं। क्या लगाने हैं? पेड़ लगाने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे आपने रिपोर्ट में भी देखा है कि हर दिन लगभग भारत में हर दिन जो है आज के समय में 50 से 60 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं फ्रेंड्स, हर दिन कट रहे हैं। और ये वही पेड़ है फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो बड़े पेड़ है, छोटे पेड़ नहीं। छोटे पेड़ तो कोई ऑक्सीजन देंगे ही नहीं। ऑक्सीजन देने के लिए पहले पेड़ को क्या होना पड़ेगा? उनको मैच्योर होना पड़ेगा ना। तो ये वो पेड़ है फ्रेंड्स जो 50-60 साल पुराने पेड़ थे जिनको अब काटा जा रहा है। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हमें ये लगेगा कि ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, एकदम महामारी फैल जाएगी फ्रेंड्स। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए फ्रेंड्स, ताकि आपका एक पेड़ फ्रेंड्स कईयों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपको ही पता है हम इसको हल्के में लेके चले जाते हैं कि पेड़ क्या है, पेड़ तो बहुत है, लेकिन फ्रेंड्स पेड़ की बहुत कैटेगरियाँ होती हैं। जो छोटे पेड़ हैं वो झाड़ियाँ होती हैं, वो किसी काम की नहीं होती, उनका काम उसे धूल मिट्टी रोकना होता है। लेकिन जो हमें ऑक्सीजन देते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं बड़े पेड़, और इन्हीं को काटा जा रहा है फ्रेंड्स बिजनेस के चक्कर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए ताकि देश को हमें बचाना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बस छोटी सी फ्रेंड्स मुझे लगा बताना चाहिए, बहुत बुरा हाल है फ्रेंड्स, गर्मी बढ़ती जा रही, गरीब लोग तो रह ही नहीं सकते। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यही है छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए ताकि फ्रेंड्स जो है पृथ्वी को ठंडा रखा जा सके। फ्रेंड्स 93 क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 93 क्वेश्चन कौन सा है? 100 से 200 के मध्य आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो फ्रेंड्स इसका देखिएगा आप, सिंपल सा फ्रेंड्स एक छोटा सा इसमें काम करना है। क्या करना है? आपको पता है 101 विषम संख्या होती है, 103 भी होती है, और 200 से पहले पूछ रहे तो 199 भी क्या होती है? विषम संख्या ही होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे SN निकालना है n/2 और यहाँ पे a + an का फॉर्मूला लगाइए, तो ये SN आपके पास आ गया। n कितना है फ्रेंड्स? n हमारे पास, चलो n भी बताता हूँ आपको। देखो फ्रेंड्स 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में 50 सम होती है और 50 विषम होती है। ये कह रहा है विषम संख्या, तो ये 50 है आपके पास, तो ये 50/2, a आपके पास 101 है, an आपके पास 199 है, अब फ्रेंड जब आप इसका टोटल करोगे तो 199
101, 101, 9 और 1 10, ये आ गया 300। क्या आ गया फ्रेंड्स? ये 300 आ गया। और ये 50 बटे ये हो गया फ्रेंड्स। कटिंग करोगे तो यहाँ पे 25 हो गया, 25 ये 7500। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास आ गया 7500। तो आप यहाँ बता दोगे 7500, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैंने सीटी का पेपर दिया था और इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर देना, ताकि फ्रेंड्स आपको अब फ्रेंड्स एक आपको मैं अगला पेपर दिखाता हूँ। तो पूरा पेपर पेंडिंग है, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ अगला पेपर फ्रेंड्स कौन सा होगा जो मुझे कराना है। तो फ्रेंड्स वो अगला पेपर आपके पास है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपके पास हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्ड परीक्षा। इसमें फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये तो हम कल करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा दिया है कि फ्रेंड्स अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको फ्रेंड्स इसी चैनल पे आपको घर बैठे बैठे हर क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। और ये फ्रेंड्स वही क्वेश्चन है जिसे एचएससी आपको बार बार पूछता है फ्रेंड्स। चलिए अब फ्रेंड्स अब हम करते हैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है हिमांशु किसी कार्य को आधा कर लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको फ्रेंड्स करने के लिए सबसे पहले तो आप साथ साथ ना पढ़ोगे भी और साथ साथ क्वेश्चन भी सोल्व कर देंगे। मान लो फ्रेंड्स कोई काम था, उसमें से आधा तो हिमांशु ने कर दिया, लो जी आधा कर दिया इस बेचारे ने। जितना योगेश करता है 3/4 में, इतना योगेश करता है 3/4 में, ये हो गया। और फिर कहता है समय में करता है, दोनों एक साथ मिलकर के पूरा करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं। गुना में बाहर 2 लगाना है आपको, ये लगाना ही लगाना है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बीच में प्लस और बाहर मल्टीप्लाई। और उनको लगते हैं 18 दिन, यानी 1/18। अब आई पर इसको आप सोल्व करोगे तो कैसे, 4 दूनी 8, 4 + 6, ये हो गया 10/8। और यहाँ पे 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5/2 और ये 1/18। अब 2 नी में 18 और 5 नी में 45, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे एक की वैल्यू आपके पास आई है 45। इसको कैसे लिखोगे, 1/45 और 1/x बराबर 1/18। क्योंकि ये देखो ये दोनों व्यक्ति का काम है, हमने एक का निकाल लिया, मतलब ए का निकाल लिया, बी का निकालना है, बी को एक्स मान लेंगे। ये प्लस का देखिए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1/x 1/18 माइनस 1/45 कर दोगे इसको फ्रेंड्स। जब इसको आप जब सोल्व करोगे तो ये तो यहाँ तो 90 आ जाएगा, 18 पंजे 90, 45 दूनी 90, 3/90, 3 एकम 3, 3 तिये 9, लो जी आ गया इसका 30 आंसर। जो दूसरा बंदा उसको कितने दिन लगेंगे काम करने में, उसको लगेंगे 30 दिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे 95 वाला क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन फ्रेंड्स एक देखिए, यहाँ पे 2 स्टेशन ए और बी सीधी रेखा पर 110 किलोमीटर दूरी पर है। एक ट्रेन ए से 7 AM आरंभ करती है और बी की ओर 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। दूसरी ट्रेन बी से 8 AM को आरंभ करती है और ए की ओर चलती है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ए की ओर 25 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ती है। तो दोनों एक जा रही है और दूसरी आ रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तो प्लस ही होगा, है ना। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास क्या है, दूरी भी दे रखी है आपको, दूरी भी गिवन है आपको, यहाँ पे दे रखा है 7 AM, ठीक है। और ये आपको चाल दे रखी है आपको। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है चाल गुना समय होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, चाल गुना समय। अब यहाँ पे देखना आपको 20 किलोमीटर चाल दे रखी है, इसका से आपको 7 बजे बोल रखा है, लेकिन फ्रेंड्स ये टाइम नहीं है, ये तो गति बता रखा है कि इतने बजे ट्रेन निकलती है। समय आप यहाँ पे x मान लोगे। दूसरा फ्रेंड्स आपके पास है 25, यहाँ लिखोगे 25। और फिर आपको क्या करना है, ये 8 बजे यानी 1 घंटा लेट निकलती है, यानी x - 1 और बराबर डिस्टेंस कितना कवर करना है दोनों को, 110। अब इसको सोल्व करो फ्रेंड्स थोड़ा सा। ये 20x आ गया, ये आ गया 25x और ये माइनस का 25 हो गया, बराबर हो गया 110। ये हो गया 45x, ये हो गया 135। अब यहाँ पे जब निकालोगे तो 135 बटे में 45, 5 तिये 15 कर दो आप इसको, तो आपके पास इसका आ गया 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा इसका, 3 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे 10 पूर्वाहन
सात में ये 3 आपको और जो ऐड करना पड़ेगा, तो 7 और 3 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके पास था इसमें 96 वाला, एक बार आप इसको भी देख लीजिए। ये कहता है 25 बटे में क्या है 0.005 है। यहाँ पे आप पहले तो यहाँ पे ये हटाइए और ऊपर इसका लगेगा 1 2 3, 1 2 3, 5 5 25, ये हो गया आपके पास आंसर 5000। तो इसका आंसर कितना आपके पास आया है 5000। चेक कर लो फ्रेंड्स एक बारी, तो ये आपके पास कितना आ गया 5000 आ गया फ्रेंड्स, कितना आ गया 5000 आ गया। फ्रेंड्स अब करना है आपको 97 वाला क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स 97 के क्वेश्चन में ये है क्या, बेसिकली मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक व्यक्ति ए शहर से बी शहर की दूरी स्कूटर की सवारी कर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और बी से ए वापस भी आता है, मतलब पहले जाता है फिर वापस आता है। यानी जब भी जाने आने का फॉर्मूला तो 2xy और बटे में x + y, तो 2 गुना 30 गुना 20 और बटे में x + y, यानी 30 + 20 50। अब यहाँ इसको कटिंग करिए, 5 6 के 30, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो आपके पास आ गया कितना 24। तो इसका आएगा 24 किलोमीटर पर आवर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 98 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। ये कहता है 5 संख्याओं को गुणोत्तर श्रेणी में इस तरह है कि उनका गुणनफल 32 आता है और तीसरी संख्या यहाँ पे ज्ञात कीजिए। तो मतलब गुणनफल उनका 32 आना चाहिए फ्रेंड्स, और वो 5 संख्या टोटल होनी चाहिए। तो करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है फ्रेंड्स। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, लो जी आंसर आ गया 2। तीसरे पे ये क्या भी रहा था कि तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो इसका आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आपको करना है क्वेश्चन यहाँ पे 99 वाला। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स एक बार आप देख लीजिए कि 99 क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चलिए फ्रेंड्स इसको कर लीजिए। देखिए 12 आदमी एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को करने के लिए 3 दिन बाद 3 आदमी कार्य में शामिल हुए, शेष कार्य अब वो मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे है क्या, पहले एक दिन का जो काम है 12 आदमी को लगते हैं 8 दिन, तो 12 आदमी को लगते हैं कितने दिन, 1/8 कर दो, तो एक आदमी का लगेगा 12/8, कितना होगा 12/8 होगा फ्रेंड्स। 12/8 भी क्यों, ये हो गया 12 दिन का। अच्छा फ्रेंड्स ये 12 दिन का हो गया ना, एक दिन का क्या होगा, थोड़ा गड़बड़ हो गई, दोबारा कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। देखिए 12 दिन का जो काम है वो 1/8 है, तो एक दिन का क्या होगा, वो होगा 1/8 गुना 12, ये होगा 1/96, ये हो गया एक दिन का काम। कितने का हो गया फ्रेंड्स, एक दिन का काम हो गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि 3 दिन बाद, तो ये तो एक दिन का काम है, तो 3 दिन का होगा 3/8, ये 3 दिन बाद हो गया। 3 दिन बाद 3 और आदमी आ गए, 3 दिन बाद आए ना, पहले इसका निकालो, ये तो 3/8 तो कर लिया। अब आपको निकालना है शेष कार्य 3 दिन के बाद वाला, तो कैसे निकालेंगे, एक से माइनस कर दोगे आप, 8 एकम 8, 8 - 3, ये हो गया 5/8, ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है जी। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या है थोड़ा वो भी देख लेते हैं। 3 और आदमी आ गए, चलो जी अब क्या हुआ, 3 आदमी और आ गए, तो अब कैसे करोगे, पहले 12 थे, 3 और आ गए, टोटल हो गए 15 आदमी, तो इसको 15 से गुना करो, ये हो गया 15/96, क्या हो गया 15/96। अब कहता है और अब वे मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो अब दिन निकालना है, तो बटे में इसके कर दीजिए आप 5/8, 5/8, 8 ऊपर करो और 5 आपको नीचे करना है, कटिंग करना है, तो 5 × 15 और काटी फ्रेंड्स यहाँ पे, ये हो गया
12 और 3 चौके 12, तो इसका आएगा 4 दिन। क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, इसका 4 दिन करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब फ्रेंड्स पे करना कुछ नहीं था, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या किया। थोड़ा क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे सही है। देखो पहले क्या है, एक आदमी का जो काम है ना, एक आदमी का काम आप 12 आदमी का काम है 8 दिन में करते हैं, तो 12 का हो गया 1/8, लेकिन एक दिन का निकालना है तो वो होगा 1/96। और 15 आदमी है तो 15 एकम 15, ये हो गया 15/96। और शेष काम निकालना है तो 5/8। फिर इसको 16 करोगे, कटिंग कटिंग करके आपके 4 दिन का एक्स्ट्रा आंसर आ जाएगा। तो कितने दिन है, तो 4 दिन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।